गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। आदित्य, मेरी आवाज आ रही है बेटा? हेलो आदित्य, मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन मुझे पूछना है, क्या तुम्हारे पास साइंस का टेक्स्ट बुक है अभी? यस सर। सर ओके ओके, चलो सही है। स्टार्ट करने से पहले साइंस में जनरल एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम्हें भी पूछता हूँ, देखते किसको आता है। आदित्य, तुम आंसर मत देना, अगर तुम्हें पता हो तो। शायद मैंने पूछा है तुम्हें। मनस्वी, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस। मुझे बताओ ना, साइंस का मतलब क्या होता है? ये साइंस मतलब क्या? साइंस पढ़ने का मतलब क्या होता है? जो तुम्हारा ओपिनियन है, जो तुम्हें लगता है, जरा मुझे एक्सप्लेन करो, बताओ। जैसे साइंस मतलब ये होता है मेरे हिसाब से, तो ये पढ़ना मतलब साइंस पढ़ना, ऐसा कुछ? यस। कोई एक पॉइंट बताओ सर, साइंस मतलब ये आता है क्या? इसमें ऐसा कुछ पढ़ना होता है? जो तुम्हारा ओपिनियन। यस मनस्वी, कोई आइडिया होगा? साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? और दूसरा क्वेश्चन, साइंस हम लोग क्यों पढ़ते हैं? चलो आदित्य तुम बताओ, मनस्वी तुम्हारे बात शायद बताएगी। आदित्य। सर कुछ इन्वेंशन करने के लिए जो पढ़ना पड़ता है बहुत सारा, वो। मतलब ऐसा साइंस पढ़ लिया तो हम लोग इन्वेंशन कर लेंगे, ऐसा कुछ? अच्छा, सबसे पहले एक और चीज मैं पूछता हूँ, क्या तुम्हें दो वर्ड के बीच में डिफरेंस पता है क्या? यस। किसी को ये दोनों वर्ड के बीच में डिफरेंस पता है कि दोनों सेम होता है? सर ये चैनल मेरे घर पे आता है और ये वाला चैनल मेरे घर पे नहीं आता, ये डिफरेंस है, ऐसा है। डिस्कवरी सर मेरे घर पे आता है। यस, सोचो। आदित्य, मनस्वी, क्या ये दोनों वर्ड के बारे में तुम्हें पता है ये क्या होता है? डिफरेंस पता है, सिमिलरिटी पता है, क्या होता है? यस, ट्राई करो, इधर एग्जाम थोड़ी ना चालू है कि एक वर्ड रॉन्ग बोला कि 5 टाइम्स लिखना है, अपने को तो 10 टाइम्स लिखना है, ऐसे। चलो ऐसे कोई पनिशमेंट नहीं है, जो समझ में आता है देखो जरा क्या होता है। सर इन्वेंशन मीन्स कुछ अच्छा बना के बनाना। ठीक है। और डिस्कवरी मतलब? कुछ बुरा बनाना। यस 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 यस, सोचो सोचो सोचो। मनस्वी, मेरी आवाज नहीं आ रही, स्टार्टिंग में आ रही थी। यस, तुम्हारा ओपिनियन क्या है मनस्वी? नहीं पता है तो बोल दो नहीं पता है, चलेगा, वो भी तो एक ओपिनियन है। यस। सर डिस्कवरी मीन्स कुछ बनाने का सोचना होता है। नहीं, मैं बताता हूँ, लेकिन बहुत क्लोज भी नहीं हो, लेकिन चलो आइडिया दे रहे हो, अच्छी बात है। ऐसा तो नहीं होता कि कुछ बनाना। देखते हैं क्या होता है। चलिए मनस्वी को जरा कुछ बोलिए। यस मनस्वी, बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? यस तो तुम्हें ये दोनों वर्ड कभी तुमने पहले सुना है, डिस्कवरी और इन्वेंशन? यस सर। तो क्या लगता है डिस्कवरी क्या होता है अपना? किसने बोला मैंने ये डिस्कवर किया है, और किसी ने ऐसा बोला कि मैंने ये इन्वेंट किया है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यस, नहीं पता मनस्वी? नो चलेगा, चलो आदित्य तुमने ट्राई किया, अच्छी बात है। देखो,
डिस्कवरी का मतलब मैं एक वर्ड को हटा देता हूँ, शायद तुम्हें आइडिया आएगा कि क्या होता है। समझो ये मतलब वाई भी हटा दिया, तो मैंने किसी चीज को कवर किया था, किसी ने किसी चीज को कवर किया, मैंने सब उसको कवर हटा दिया, तो मेरे को एक चीज दिखाई देता है, मतलब उसको बोलेंगे डिस्कवरी। इसका सिंपल लैंग्वेज में ये चीज पहले से थी लेकिन अपने को मालूम नहीं थी। जैसे ग्रेविटेशन, मतलब कि अर्थ सबको अपनी तरफ खींचता है, ये तो पहले भी खींचता था, आज भी खींचता है और आज के बाद भी खींचेगा, लेकिन वो न्यूटन ने डिस्कवर करके दिखाया कि ऐसा कुछ होता है। और इन्वेंशन मतलब ये चीज किसी को पता ही नहीं थी, हमने खुद बनाई, हमने इन्वेंट किया, मतलब कि वो किसी को भी नहीं पता थी। डिस्कवरी मतलब वो थी, वो एग्जिस्ट में थी लेकिन किसी को पता नहीं था। अच्छा ऐसा, समझ में आया दोनों के बीच में डिफरेंस? यस यस ठीक है, तो आ जाओ साइंस में हम लोग को क्या स्टडी करना है। यस आदित्य, अभी तुम बताओ अपना ओपिनियन, क्योंकि तुमने इन्वेंशन ऐसा कुछ बोला तो मैंने बोला पहले तुमको बता देता हूँ कि दोनों में डिफरेंस है। डिस्कवर चीज पहले से होती है लेकिन हमको पता नहीं होता, हमको आज पता चला अच्छा ये इसीलिए होता है। चलो इन्वेंशन का एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एक तुम देना। जैसे बल्ब, बल्ब ऐसा नहीं था कि किसी के घर पे छुपा हुआ था, किसी ने ढूंढ के लाया, वो किसी ने बनाया है, दिमाग लगाया है। और उससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज व्हील, ठीक है, व्हील तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा उसका यूज है, ठीक है। तो व्हील किसी को पता नहीं था, वो इन्वेंट किया है, वो किसी ने बनाया है। और डिस्कवरी का मैंने एक एग्जांपल दिया कि जैसे कि मैं बोलूँ कि डिस्कवरी चैनल पे जो भी आते हैं नए नए एनिमल, तो नए एनिमल थे, अपने को पता नहीं था, ऐसा नहीं था, वो है, अपने को आज पता चला अच्छा इस टाइप का एनिमल भी होता है। समझ में आया? किसी ने नया एनिमल बनाया नहीं है, अपने को आज समझ में आया, हम लोग ने आज देखा। समझ में आया डिफरेंस डिस्कवरी और इन्वेंशन का? आदित्य तुम बताओ ये साइंस क्या होता है, मतलब साइंस का मतलब तुम्हें क्या समझ में आता है? यस आदित्य। सर, किसी भी चीज को ठीक से समझना। किसी भी चीज में मैं ज्यादा तुम्हें और हिंट देता हूँ, अपनी आजू बाजू की चीज को समझना, ऐसा बोल सकते हैं यस सर। कि वो क्यों हो रहा है। जैसे कि मैं बोलूँ कि सर स्विच ऑन किया तो लाइट चालू हो रहा है, सर अभी आपका हम लोग जूम से कनेक्टेड है, तो सर वो इंटरनेट चाहिए, वो किधर से आया, वो कैसे चलता है। सर फोन सबसे पहले किसने बनाया, ये सब कैसे चलता है, मतलब अपने आजू बाजू में जो भी चीज है उसके पीछे लगा दिया किसी ने क्यों, और किसी ने उसका आंसर दे दिया, तो वो साइंस है। ऐसी कोई भी चीज जो अपने आजू बाजू में होती है और उसका कोई रीजन देता है तो बोलेंगे हाँ हम लोग ने उसको साइंस में डाला। तो एक चीज तो वो हो सकती है सर फैन वैन कैसे चालू है। दूसरा सर कल है ना क्या हुआ, मम्मी ने रात को है ना दूध में कुछ डाला, तो सुबह ऐसा जाड़ा जाड़ा हो गया था, वो लिक्विड नहीं था, और सर वो दूध तो ऐसा थोड़ा मीठा जैसा लगता है लेकिन वो तो खट्टा खट्टा लग रहा था, ये क्या हो गया? समझ में आया मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यस सर। कि मिल्क से मम्मी जो दही बनाती है, ये जो चीज हो रही है, सर ये क्या हो गया, उसमें भी तुमने डाल दिया क्यों, सर ये क्यों हो गया, ये क्या हो गया, व्हाट हैपन। तो इसका आंसर होगा तो वो हम लोग साइंस में पढ़ेंगे, लेकिन उसका अलग से ब्रांच है। तीसरा चीज, सर मेरा तबीयत खराब है तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो वो लोग को सब कैसे पता चलता है कि मुझे क्या डिजीज है और मुझे कौन सी दवा लेनी चाहिए, तो सर उन लोग को कैसे पता क्यों आया। तो ये सब का आंसर अपने को साइंस देता है। अपने आजू बाजू में जो भी चीज होती है मोस्ट ऑफ द चीज साइंस में कवर हो जाती है, ठीक है। इसलिए अपने पास साइंस की 3 ब्रांचेस है, किसी को पता है वो 3 ब्रांचेस कौन कौन से हैं? यस साइंस, अभी जो मैंने 3 क्वेश्चन पूछा कि मिल्क का दही बन गया, सर मैं बीमार हूं तो डॉक्टर को कैसे पता चलता है क्या देना चाहिए, सर ये फैन व्हील कैसे चलता है, अर्थ कैसे घूमता है, सन डिश में कभी आया, ये सर पूरा यूनिवर्स कैसे बना, ये सारे क्वेश्चन, ये तीनों अलग अलग स्टडीज है। तो हम लोग कैसे करते हैं पता है, साइंस कैसे डिवाइड किया है हमने? एनी गैस, एनी आइडिया? सोचो। ये आदित्य तुम्हें शायद पता होगा, हम लोग ने डिस्कस किया था। यस
नहीं पता है ना? हाँ या ना? पता है कि नहीं पता है? हाँ या ना? नो सर। चलेगा, कोई बात नहीं, शायद वर्ड पता ना हो, आज पता चल जाएगा। सबसे पहला ब्रांच होता है ये, जिसका नाम क्या है? सुनाइए नाम, रीड करेगा कोई मेरे लिए? ये क्या लिखा है मैंने? यस, फिजिक्स। वेरी गुड, फिजिक्स। फिर आता है ये कभी रीड किया है? सुना है इसका नाम? केमिस्ट्री। वेरी गुड। एंड द नेक्स्ट इज, इसका नाम क्या है? बायोलॉजी। यस, तो तुमने ये नाम कभी सुना था? मनस्वी या आदित्य, ऐसा कुछ नाम कभी सुना है? यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोग जो भी साइंस में पढ़ेंगे, 8th में, 9th में, 10th में, वो इसी में से किसी एक ब्रांच का होगा। जैसे अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में, उसके अंदर क्या क्या होता है। फिर हम लोग स्टडी करेंगे ह्यूमन से, हाँ ह्यूमन भी बोल सकते हैं, या तो एनिमल्स के बारे में। दूसरा हम लोग स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में। और तीसरा हम लोग स्टडी करते हैं अपने आजू बाजू में जो एनवायरमेंट है उसके बारे में। ये सबका स्टडी हम लोग बायोलॉजी में करेंगे। ठीक है, कि कितने अलग अलग प्लांट अपने पास है, कितने अलग अलग एनिमल अपने पास है, या तो सिंपली बोलूँ तो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक है, तो सर इसमें ऐसा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग का डिस्कशन हम लोग बायोलॉजी में करते हैं। तो सर केमिस्ट्री में क्या हम लोग डिस्कस करते हैं? केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सब्सटेंस मतलब मेटल क्या होता है, वो कैसे बना है। ठीक है, व्हाट इट इज मेड अप ऑफ, व्हाट इट इज मेड अप ऑफ। और फिर उसका हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन एंड एवरीथिंग। ठीक है, जैसे कि मिल्क का कर्ड बन गया तो उसको हम लोग रिएक्शन बोलेंगे। और फिजिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि लॉज विच गवर्न्स यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स से ज्यादा बड़ा वर्ड हो गया, लेकिन अपने आजू बाजू में जो भी चीज होता है, सर फैन कैसे चालू है, सर कैमरा कैसे वर्क करता है, वो सभी चीज का आंसर अपने को फिजिक्स देता है। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग जो 8 का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं वो किस में बिलोंग करता है, तुम मुझे बोलना। अच्छा, उसके पहले मैं क्वेश्चन पूछूं तुमको, तुम्हारा स्कूल स्टार्ट हो गया अभी? यस। यस सर। ठीक है, तो स्कूल में ये चैप्टर हो गया क्या तुम्हारा? कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है मतलब? सर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया और आधा हो गया है। ओके, ठीक है, तो हम लोग वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तुम मुझे बता सकते हो वो कौन से चैप्टर ब्रांच में बिलोंग करेगा, वो वाला चैप्टर? आइडिया? बायोलॉजी। यस, वेरी गुड, वो बायोलॉजी में होगा। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले मुझे 1 मिनट दो, मैं जरा बुक को ओपन करके हम लोग उसको रीड करते हैं। अच्छा, अगर टाइम है तो एक बार ये लिख भी लो कि साइंस के 3 ब्रांचेस है, बस इतना भी लिख दो चलेगा। यस, लिख के हो गया, तो हम लोग स्टार्ट करें।
यस, स्टार्ट करें। यस सर। ठीक है, चलो फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी को पता है क्लासिफिकेशन? यस, जरा सोचो कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है सर? यस, कोई आइडिया? सोचो सोचो सोचो। यस मनस्वी, तुम्हें पता है क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कि ये वर्ड तुमने फर्स्ट टाइम सुना है। क्लासिफाई क्या होता है सर? ये तो पहली बार सुना है, ऐसा कुछ है? क्लासिफिकेशन नहीं सुना? लिविंग वर्ल्ड एंड, हाँ क्लासिफिकेशन मतलब वो कैसे बना है, कैसे क्या होता है उसके अंदर वो। चलो वो भी बोल सकते हो, चलेगा। नहीं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्लासिफिकेशन करने का जरूरत कभी पड़ता है। चलो ऐसे सोचो आदित्य मनस्वी, कि अपने को क्लासिफिकेशन करने का जरूरत कभी पड़ता है? हम लोग कभी क्लासिफाई करते हैं? यस, ऐसे सोचो कि अपने को सर क्लासिफिकेशन करने का जरूरत क्यों है? यस, तो हम लोग क्लासिफाई तभी करते हैं जब अपने पास सो मेनी थिंग्स है, अपने पास बहुत सारा चीज है, तो उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने को स्टडी करने में इजी होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज मैं एक पीटी का टीचर हूँ, तुम्हारा स्पोर्ट्स का टीचर हूँ, तुम्हारे स्कूल का। मुझे स्कूल में से एक अच्छी टीम बनानी है जो कबड्डी खेल पाए। ठीक है, तो मुझे बताओ कि कबड्डी खेलने के लिए क्या क्या क्वालिटी चाहिए। मेरे जो भी स्पोर्ट्स पर्सन रहेंगे, उसमें जो भी मेरे टीम में खेलेंगे प्लेयर्स, उनमें क्या खास बात होनी चाहिए अगर मुझे कबड्डी का अच्छा टीम बनाना है? क्योंकि मैं स्पोर्ट्स का तुम्हारा कोच हूँ, तो मैं सबको सिलेक्ट करने वाला हूँ, तो मैं सब में क्या देखूंगा? यस सर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ देखेंगे कि सर कौन ज्यादा ताकतवर है, तो अपने को अच्छा रहेगा टीम में। फिर दूसरा स्ट्रेंथ देखेंगे। डिफेंस। फिर डिफेंस। डिफेंस, ठीक है, मतलब वो स्ट्रेंथ उसका अच्छा है तो डिफेंस अच्छा कर पाएगा। और बोलो, और बोलो। चलो एक काम करते हैं, मैं गेम चेंज कर देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट अच्छे अच्छे आ जाएंगे। एक इजी गेम लेते हैं जिसका नाम है बास्केटबॉल। मुझे बास्केटबॉल का एक अच्छा सा टीम बनाना है, तो मुझे प्लेयर्स में क्या क्या क्वालिटी चाहिए? या तो एक ही ऐसा क्वालिटी जिससे मेरा दिल खुश हो जाए। लॉन्ग जंपर। ये ऐसे, या तो मैं बोलूंगा उसका हाइट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरे प्लेयर का हाइट अच्छा है तो वो लॉन्ग जंप नहीं करता है, तो मैं उसको सिखा दूंगा, लेकिन उसका हाइट तो मैं बढ़ा नहीं सकता। तो अभी मुझे देखो, तुम्हारे स्कूल में नई नई करके 500 से ज्यादा स्टूडेंट हो गए, सभी डिवीजन मिला के, सभी क्लास मिला के, 6 7 8 9 10। यस, यस सर। तो मुझे अभी ये 500 जन में से 10 या 11 का टीम चूज करना है, तो मैं कैसे चूज करूंगा? ये तो मेरे लिए डिफिकल्ट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे हर एक क्लास में जाऊंगा, क्लास टीचर को मैं पहले से बोल दूंगा कि तुम्हारे क्लास में जितने भी हाइटेड स्टूडेंट है ना, उनको ऐसे पीछे बिठा दो। तो फिर मैं क्लासरूम में आऊंगा और मैं जल्दी से उनको उठा के लेके जाऊंगा मेरे टीम में। तो मिस सबसे पहले क्या करेगी, 30 स्टूडेंट अगर उनके क्लासरूम में है, तो मिस ने क्लासिफाई कर दिया। कैसे क्लासिफाई किया? जिसका हाइट कम है वो आगे फर्स्ट बेंच पे बैठेंगे, और जिसका हाइट ज्यादा है वो लास्ट बेंच पे बैठेंगे। तो देखो मिस ने क्लासिफाई कर दिया ना 30 स्टूडेंट को, हाइट कम के हिसाब से और हाइट ज्यादा के हिसाब से। समझ में आया? यस, यस सर।
तो जैसे ही मिस ने क्लासिफाई कर दिया हाइट के हिसाब से, तो मेरा काम इजी हो गया। मैं कौन हूँ, पीटी का या तो स्पोर्ट्स का टीचर। मेरा काम इजी हो गया जैसे मिस ने ये क्लासिफाई कर दिया। इसीलिए अपने पास लिविंग कितनी सारी चीजें हैं, अगर उसको क्लासिफाई करेंगे तो अपना ही काम स्टडी करने में इजी हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्लासिफाई करने वाले। सर यहाँ पे तो समझ में आया कि आपको बास्केटबॉल का टीम बनाना था, तो आपने हाइट के हिसाब से क्लासिफाई करवा दिया, लेकिन ये लिविंग वर्ल्ड में आप कैसे क्लासिफाई कराओगे? तो आ जाओ देखते हैं कि कैसे करेंगे। ये चैप्टर का मतलब पूरा ये है, अपने पास इतने सारे लिविंग थिंग्स है, उन सबको क्लासिफाई करेंगे क्योंकि अपने को रीडिंग में अच्छा आ जाए। समझ में आया? और सपोज कोई नया चीज फ्यूचर में आ जाए, जैसे कि अभी कोरोना वायरस चालू है, तो ये वायरस है ना, तो वो लोग को पता चल गया, क्योंकि वायरस की वैक्सीन पहले से नहीं है, लेकिन दूसरे कुछ वायरस की वैक्सीन है, तो लोगों को पता चलेगा अच्छा ये वायरस की वैक्सीन में हम लोग ने ऐसे बनाया था, तो चलो ना कोरोना में भी ये ट्राई करते हैं, अगर ऐसे वैक्सीन बन गए तो अपना काम हो जाएगा। तो देखो इसीलिए क्लासिफिकेशन करना इजी अच्छा होता है, क्योंकि पहले से कोई वायरस की वैक्सीन थी, उनको साइंटिस्टों ने बहुत ही साल की मेहनत से बनाया था, तो उनको पता चल गया अभी फ्यूचर में कोई नया वायरस भी आएगा ना, हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। इसीलिए इतना जल्दी अपने को वैक्सीन मिल गया। समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट चीज होता है क्लासिफाई करना? क्योंकि ये वैक्सीन वायरस के लिए है, ये दवाई या तो ये वैक्सीन बैक्टीरिया के लिए है, ये वैक्सीन ये दवाई कुछ मलेरिया वो मतलब दूसरी चीज के लिए। तो ऐसे चीजें इजी होती है, क्लासिफाई करने से इजी हो जाती है, इसलिए हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं। यहाँ पे कोई डाउट? चलो अभी देखते हैं कि सर क्लासिफाई क्यों करना है, वो तो समझ में आया, लेकिन आप कैसे करोगे? तो आ जाओ देखते हैं। और सर किसका क्लासिफाई करना है वो भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी एंड द नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन की अपने को ये करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर वी लर्न दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ हैव अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिक रीजन, फूड इंजेशन एंड डिफेंस। तो उन्होंने बोला है कि अपने लास्ट ईयर पढ़ा था कि जितने भी लिविंग थिंग्स है ना, वो जिस एरिया में रहते हैं उस हिसाब से अपने को ढाल लेते हैं। जैसे कि कैमल है, कैमल नहीं, जैसे कि हम लोग ही है, हम लोग जब भी कश्मीर जाएंगे तो ऐसे स्वेटर वेटर पहन के जाएंगे, जब भी हम लोग ऐसे चेन्नई साइड जाएंगे तो उधर बहुत गर्मी होती है, तो हम लोग उस तरह से कपड़े पहन के जाएंगे। तो इंसानों को जैसे पता है कि कैसे एनवायरमेंट में कैसे रहना है, वैसे हर एक लिविंग थिंग्स, हर एक एनिमल को भी पता है कि अपने को कैसे रहना है। फिर जो एरिया में जाएंगे तो इस हिसाब से खाना क्या है वो भी उनको पता है। जैसे कि खजूर वजूर खाएंगे ना, वो गर्मी के लिए अच्छा होता है, अपने को अंदर से गर्मी देता है। तो मैं कश्मीर जाऊंगा ना तो खजूर वजूर खाऊंगा, ना कि मैं साउथ में जाऊंगा जहाँ या तो राजस्थान में जहाँ पे ज्यादा गर्मी है, तो मेरे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो जैसे जैसे लिविंग थिंग्स को मतलब एनिमल को मतलब ह्यूमन को भी समझता है कि अपने को कौन से एरिया में रहना चाहिए, वो एरिया में रहने के समय अपने को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, क्या खाना चाहिए, वैसे हर एक लिविंग थिंग्स को पता चलता है। ठीक है, while adapting many difference are observed in the organism of same species too। अभी वो लोग एडेप्शन करेंगे, मतलब जब भी वो लोग वहां पे ऐसे रहने का ट्राई करेंगे, नए नए थे तभी, तो एक ही स्पीसीज है ना अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। कोई स्वेटर पहन के जाएगा, कोई ऐसे ही कुछ अलग कपड़ा बनाएगा, कुछ खाने में चेंजेस करेगा। तो देखते वो क्या करने वाला है। अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस, किसी को पता है 11 सेंसस का मतलब क्या होता है? यस, एनी आइडिया? सेंचुरी नहीं पता? जनगणना जो हर 10 साल में होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? सेंसस। ठीक है, तो 2011 में हुआ था, तो भी 2021 में होने वाला था, तो थोड़ा डिले हो गया क्योंकि कोरोना वायरस आ गया। हर 10 साल में हर एक कंट्री में या तो इंडिया में हर 10 साल में जनगणना होती है, उसी को सेंसस बोलते हैं। ठीक है, तो आ जाए। अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस 87 मिलियन स्पीसीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड। अभी देखते हैं, क्या तुम्हें पता है 1 मिलियन कितना होता है? यस, 1 मिलियन होता है 10 लाख। तो मुझे बताओ 87 मिलियन कितना हो जाएगा? 870 लाख मतलब कि 87 या 8.7 करोड़। समझ में आया? तो अपने पास वर्ल्ड में इतनी सारी अलग अलग स्पीसीज है,
सिर्फ स्पीसीज मतलब क्या होता है, ह्यूमन एक स्पीसीज हुई, डॉग एक स्पीसीज हुई, कैट एक स्पीसीज हुई, तो वैसे अपने पास 8.7 करोड़ अलग अलग ये है अपने पास स्पीसीज है। समझ में आया? आगे, so according to 2011 census, around 87 million species of living organism are found on the earth, including land और सी। तो लैंड पे भी इतने और सी में दोनों मिला के अपने पास इतनी सारी अलग अलग स्पीसीज है। टू स्टडी सच अ वास्ट नंबर, तो अभी मैं इतने सारों को एक एक थोड़ी ना स्टडी करूंगा, इसीलिए मुझे क्लासिफाई करना जरूरी है, तो मेरा काम इजी हो जाएगा। ठीक है, टू स्टडी सच अ वास्ट नंबर इट वाज एसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू अ ग्रुप, तो हम लोग ने उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, देखते कैसे। सो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स वेर क्रिएटेड कंसिडरिंग द सिमिलरिटी एंड द डिफरेंस अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उनके अंदर जो भी सिमिलरिटी थी और जो भी उनके अंदर डिफरेंस थे उस हिसाब से हमने उनको अलग अलग क्लासिफाई किया। जैसे तुमको पता होगा या नहीं पता है, अपने घर पे जो कैट होती है और ये जो जगुआर, ये जो टाइगर हो गया, पता है ये सब सेम स्पीसीज में आता है। किसी को ये चीज पता थी? अपने घर Yes, पे जो sir. कैट आती है, यस, अपने घर पे तो नहीं है, लेकिन टाइगर जो होता है या तो हम लोग बोलते हैं जगुआर जो होता है, ये सारे लोग सेम स्पीसीज के हैं। क्यों सर ये लोग को सेम स्पीसीज बोला? क्योंकि ये लोग सब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज है। समझ में आया? क्योंकि सब लोग अगर देखने जाओ, यहाँ पे उनके बाल निकलता है, पंजे से हमला करते हैं और देखने में सेम सेम है, इसीलिए ये सबको हम लोग ने सेम स्पीसीज बोला। ठीक है, तो इससे अपना स्टडी इजी हो जाता है। भाई टाइगर वाइगर का भरोसा नहीं करने का, वो अचानक से हमला करेगा। तो सेम चीज कैट पे भी है, कैट का मन होगा तो जो इसको पालता है वो उसको भी मार देगा, तो वैसा सब होता है। ठीक है, तो ये स्पीसीज है। आगे डिस्कशन करते हैं। This process of dividing living organism into group and subgroup is called as a biological classification. तो सब लोग को पता चल गया भाई इतने सारे स्पीसीज अपने पास है, तो उनको एक एक करके तो स्टडी नहीं करेंगे, तो उनको ऐसा कुछ क्लासिफाई कर देते हैं, तो अपना काम इजी हो जाएगा। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे बताओ कैट टाइगर जगुआर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉग और यहाँ पे लिखता हूँ लायन और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनिमल, सॉरी एनिमल नहीं ह्यूमन। तुमको पता है ये सब में भी कुछ सिमिलैरिटीज है। ये एक स्पीसीज, ये दूसरी स्पीसीज, ये तीसरी स्पीसीज और ये डॉग की चौथी स्पीसीज, ये चारों में कुछ सिमिलैरिटीज है। किसी को कुछ आइडिया? यस सर। यस बताओ। ये चारों स्पीसीज नॉनवेज खाती है। चलो ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब कि हाँ, तुमने जो नॉनवेज खाने को बोला ना, उसी को हम लोग अलग लैंग्वेज में बोलेंगे कि दिस 4 स्पीसीज डू नॉट मेक देयर ओन फूड। क्या मैं तुम्हारे बात को ऐसे रखूं तो चलेगा कि ये लोग अपना खाना नहीं बनाते हैं, जो सामने दिखा उसको मार के खा लेते हैं। समझ में आया? हर एक लोग नॉनवेज नहीं होते, लेकिन वो लोग जो वेजिटेरियन चीज खाते वो भी उन्होंने किधर बनाई थी, वो तो पहले से बनी थी और उन्होंने खा लिया। समझ में आया? क्या ये चारों में ये सिमिलैरिटीज है? समझ में आया? सेकंड पॉइंट, ये सब लोग अपने आप में ब्रीथ कैसे करते हैं? तो कैसे करते हैं? लंग्स से करते हैं, तो ये भी इनमें सिमिलैरिटीज है। फिर ये सब लोग रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? ये भी इनमें सिमिलैरिटीज है कि ये लोग कोई एग नहीं देते हैं। इसीलिए ऐसे करके मैंने सबसे पहले सभी कैट को जमा किया, एक स्पीसीज बना दी। मैंने लायन की एक स्पीसीज बनाई, अभी स्पीसीज में भी कुछ सिमिलरिटी है तो मैंने ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग करने वाले स्टडी, जिससे अपना डिस्कशन बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। Robert Harding Whittaker was an American ecologist in 1969. He divided living organism into 5 groups. सबसे पहले ये 1969 में अमेरिका के कोई इकोलॉजिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले क्लासिफाई किया था जितने भी लिविंग थिंग है ना, उनको 5 कैटेगरी में बांट दिया था। जैसे मैंने अभी साइंस को 3 कैटेगरी में बांटा, फिर सबको समझ में आएगा कि हाँ कि मुझे कौन सा सेक्शन मेरा अच्छा लगता है। हाँ सर मुझे सब फिजिक्स मजा आता है, आपने जो बोला ना साइंस का, वो केमिस्ट्री में आता है ना, हाँ तो मुझे वो पसंद है। साइंस के ओवरऑल 18 चैप्टर है, लेकिन तुम बोलोगे सर 18 में से भी कोई कोई अच्छे लगते हैं। मैंने जैसे क्लासिफाई किया तो तुम्हें पता चला हाँ सर मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री पसंद है, या तो कोई बोलेगा नहीं सर मेरे को बायोलॉजी पसंद है।
तो वैसे जाके तुम्हें आगे पता चलेगा कि हाँ सर मुझे डॉक्टर बनना है क्योंकि मुझको बायोलॉजी पसंद है। किसी को पता चलेगा नहीं सर मुझे ऐसा एस्ट्रोनॉट वो सब बनने का अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे फिजिक्स का चैप्टर पसंद है। तो देखो क्लासिफाई करने से तुम्हारी थिंकिंग अच्छी हो जाती है। वैसे ही इतने सारे स्पीसीज है तो उनको क्लासिफाई करना तो बनता था, तो ये साइंटिस्ट ने कुछ तो दिमाग लगाया, इकोलॉजिस्ट तो हम लोग भी देखेंगे। उससे पहले जरा साइड में आ जाओ, इन हिस्ट्री देखते हैं। कार्ल लिमेनस in 1735 divided living organism in two kingdom। सबसे पहले 1735 में ट्राई किया था और किसी ने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया था कि या तो भाई तेरे सामने जो चीज दिखता है वो एनिमल हो सकता है या तो वो प्लांट हो सकता है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऐसे किया था। फिर धीरे धीरे जाके पता चला रहे एनिमल में भी कितने अलग अलग एनिमल है, तो इनको भी तो क्लासिफाई करो। तो धीरे धीरे एडवांसमेंट आया। तो अभी देखते हैं आगे क्या हुआ। Haeckel in 1866 considered the three kingdom Protista, plant and animal। तो आगे एक और साइंटिस्ट आया, उन्होंने बोला कि नहीं एनिमल और प्लांट तो है लेकिन ये चीज तो उससे भी अलग है। समझ में आया? चलो एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई मुझे बता पाएगा कि एनिमल और प्लांट में क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस आजू बाजू में जितने भी प्लांट दिखते हैं और जितने भी एनिमल उनमें क्या डिफरेंस है? सोचो। एनिमल अपना फूड खुद नहीं बनाते। वेरी गुड, सही है। प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। करेक्ट, ये एक क्लासिफिकेशन, मतलब कि मुझे ऐसे क्लासिफाई करना सही किया क्योंकि सर ये ऐसी चीज मुझे सामने दिखाई दे रही है ना, ये अपना खाना नहीं बनाती है, तो मैंने बोला भाई उसको इसमें डाल दो एनिमल में। सर लेकिन मेरे को अभी ऐसी कुछ चीज दिखाई दे रही है जो खाना बनाती है, तो मैंने बोला वो सबको इधर हम लोग इंक्लूड कर देंगे और जो अपना खाना नहीं बनाता है वो इधर आ जाएगा। दूसरा कोई पॉइंट है जो एनिमल और प्लांट को एक दूसरे से अलग करता है इसके अलावा? जैसे मैं एक बोलूं, He do not move their वेरी गुड, यस, ये दोनों में से एक जन मूव होता है तो दूसरा मूव नहीं होता है। तीसरा पॉइंट फिर से रिप्रोडक्शन पे आएगा। हम लोग रिप्रोडक्शन अलग मेथड से करते हैं सारे एनिमल, और ये प्लांट अलग तरीके से करते हैं, तो इस तरह से क्लासिफाई किया। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है पता है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए ना, एक साइंटिस्ट को समझा रहे मेरे सामने जो चीज है ना, ये ना तो प्लांट के जैसा बिहेव कर रही है ना एनिमल के जैसा बिहेव कर रही है, इसका तो बिहेवियर सबसे अलग है। तो सर इसको किसमें क्लासिफाई करेंगे? इसीलिए हम लोग ने इन दोनों में क्लासिफाई ना करके तीसरा ग्रुप बना दिया जिसका नाम है प्रोटिस्टा। समझ में आया कि नया नया ग्रुप कैसे बनने वाला है? आगे जाके ऐसा होगा कि और नया साइंटिस्ट आया, उसने देखा अरे मेरे सामने कुछ दिख रहा है, मतलब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, समझो मैं वायरस की बात कर रहा हूँ, तो वायरस अपना खाना खुद भी नहीं बनाता है, वो रिप्रोडक्शन भी अलग से करता है, उसका मेथड ही अलग है। और 3-4 पॉइंट ऐसे थे जो ना एनिमल में सूट हो गए, ना प्लांट के अंदर थे, ना प्रोटिस्टा के अंदर थे, इसलिए हम लोग ने उसका नया ही ग्रुप बना दिया क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी इन तीनों के साथ एक भी पॉइंट सिमिलर नहीं था, वो सबसे अलग था। समझ में आया? तो देखते हैं। In 1925, Chaton created two groups, prokaryotes and eukaryotes। सब हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। और इसके बाद 1938 में कोपलैंड डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 4 किंगडम। देखो 3 तो अभी बन ही गए थे, प्लांट एनिमल पहले बना, फिर प्रोटिस्टा बना, अभी एक और आया है जिसका नाम है मोनेरा। इसके बाद तो एक और 2-3 आने वाला है, देखने वाले देखेंगे क्या क्या उसके अंदर आता है। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं, सबसे नीचे आ जाओ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखो सामने वाले ने कैसे डिवाइड किया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है क्योंकि यही चीज आगे जाके तुमको फिर से आने वाला है और डिटेल में। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग ने सबसे पहले क्लासिफाई किया इन टर्म्स ऑफ, इसको रीड करना सीख जाओ मेरे साथ, प्रोकैरियोट्स, और इसको यूकैरियोट्स। समझ में आया? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आज अभी देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, यूकैरियोट वो सारी चीज है, लिविंग थिंग्स है जिसके पास अच्छा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? वेल डिफाइंड। और प्रोकैरियोट्स वो सारे लिविंग थिंग्स है जिसका न्यूक्लियस नॉट वेल डिफाइंड।
चलिए न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, किसी को पता है? लिविंग थिंग्स का न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? ये जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया वो कहाँ पे होता है, कोई आइडिया? यस, तुम्हें ये पता है कि हर एक लिविंग थिंग किससे बना है, किस चीज से बना है? यस, एनी आइडिया? हम किससे बने हैं? लिविंग थिंग मतलब हम भी तो लिविंग थिंग है, हम किससे बने हैं, कोई आइडिया? यस, ह्यूमंस किससे बने हैं, कोई आइडिया? मनस्वी? Sir, humans are but natural. नेचुरल, लेकिन उनको अगर काटेंगे, मतलब ऐसा अगर हम लोग अपने आप में जूम करें तो अपने को क्या दिखेगा, हम लोग किससे बने? ब्लड, सॉरी, ब्लड, ब्लड, ठीक है, ब्लड भी है, और क्या है, ब्लड को मैंने और जूम किया, उसके अंदर मेरे को क्या हार्ट, दिखाई देता है? हार्ट, हार्ट को मैंने जूम किया, हार्ट किससे बना है? जैसे ब्लड भी इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर एक चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्स। यस, वेरी गुड। लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स अपने पास है वो सारे चीज सेल से बने हुए हैं, ठीक है? तो अपने को सबसे पहला क्लासिफिकेशन तो ऐसा होता है कि लिविंग थिंग्स या तो मल्टी सेल्यूलर होगी, मल्टी सेल्यूलर, या तो फिर यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का मतलब होती है ऐसे सारे लिविंग थिंग्स जिसके पास सिर्फ एक ही सेल है, वो सेल में हाथ में दिखा रहा हो लेकिन एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। और मल्टी सेल्यूलर वो सारे लिविंग थिंग्स है जिसके अंदर हजारों करोड़ों लाख, जितना नंबर बोलो उतना कम, उतने सारे सेल होते हैं। हर एक सेल के अंदर क्या होता है, तो ये न्यूक्लियस होता है। तो हम लोग ने देखा, अरे दो लिविंग थिंग्स हमको तो दिखता है, लेकिन ये वाले लिविंग थिंग्स के पास न्यूक्लियस अच्छा नहीं है, दिख रहा नहीं इसका न्यूक्लियस किधर है। और बाकी एक लिविंग थिंग ऐसा है जिसका न्यूक्लियस मैं दूर से भी बता सकता हूँ कि हाँ सर देखो वो न्यूक्लियस है। तो जिसका न्यूक्लियस अच्छा है उसको हम लोग बोलेंगे ये यूकेरियोट्स है, और जिसका अच्छा नहीं है हम लोग बोलेंगे वो प्रोकैरियोट्स है। क्या ये चीज समझ में आया? एक काम करो, तुम्हारे पास कौन सा बुक है, पीडीएफ के फॉर्म में है कि ये नॉर्मल है फिजिकल बुक? यस, सर क्या बोले कुछ समझ। टेक्स्ट बुक जो है अपना तुम्हारे पास पीडीएफ के फॉर्म में है कि घर पे है जो लाइव बुक के घर पे फॉर्म? है सर। तो एक काम करो, प्रोकैरियोट्स के आगे बाजू में ये लिख दो, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उसके बाजू में पेंसिल से लिख दो। और यूकेरियोट्स के इधर ऊपर साइड में लिख दो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ऐसे ब्रैकेट करो और लिख लो क्योंकि बाद में याद रहेगा और शायद पूछेगा कहीं पे तो काम आएगा। जल्दी से। यस, हो गया लिख के? यस सर। ओके, आगे देखते हैं। प्रोकैरियोट्स के बाद वो लोग ने क्लासिफाई किया है कि प्रोकैरियोट्स मतलब जिसके पास अच्छा न्यूक्लियस नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे यूनिसेल्युलर, मतलब बहुत सारे नहीं, सारे यूनिसेल्युलर लिविंग थिंग्स इसके अंदर आएगी, ठीक है? तो ये सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था क्योंकि आधे लोग को पता ही नहीं होता है क्या सर प्रोकैरियोट्स क्या है, ये यूकेरियोट्स क्या है। तो इसका मीनिंग सिंपल है, आज इसका मैं हो सकेगा तो वीडियो भी बाद में दिखाऊंगा। अभी उन्होंने बोला है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर सर कौन आते हैं, तो सारे यूनिसेल्युलर, सारे तो नहीं बोल सकते, मोस्ट ऑफ यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स होते हैं। मतलब कि जब भी हम उसका माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसका न्यूक्लियस ऐसा नहीं दिखेगा, उसका न्यूक्लियस ऐसा ठीक ठाक दिखेगा, उसके न्यूक्लियस के अंदर की चीज ऐसी बिखरी बिखरी है। इसमें हम लोग ने बोला कि अरे ये कैसा है, ये तो प्रोकैरियोट्स है। जब भी हम लोग यूकेरियोट्स में देखेंगे तो ये अगर उसका सेल है तो उसका न्यूक्लियस एकदम ऐसे वेल डिफाइंड, जैसे दूर से भी पता चलेगा हाँ ये न्यूक्लियस है।
सबसे पहला डिफरेंस। उन्होंने बोला प्रोकैरियोट्स में यूनिसेल्युलर आते हैं, उन्हें बोला यूकैरियोट्स में कौन आते हैं, तो उन्होंने बोला थोड़े यूनिसेल्युलर भी है जिनके पास अच्छा वाला न्यूक्लियस है, और सारे मल्टी सेल्युलर के पास न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे ऐसे क्लासिफिकेशन आगे बढ़ रहा है। फिर वो लोग ने बोला कि अरे कोई बोलेगा अरे सर इसमें एग्जांपल तो दो कि ऐसे कौन से यूनिसेल्युलर लिविंग थिंग्स है जिसका न्यूक्लियस अच्छा नहीं है। तो उन्होंने एग्जांपल दिया कि भाई इसके अंदर आता है मोनेरा, इसके अंदर आता है कौन, तो मोनेरा, और इसके अंदर आता है कौन, तो प्रोटिस्टा। अभी हम लोग देखने वाले सबका एग्जांपल कि सर मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब वर्ड का मतलब क्या है, तो धीरे धीरे देखते हैं कि उसका मतलब क्या है। ठीक है। और ये मल्टी सेल्युलर में कौन आता है, तो मल्टी सेल्युलर में आते हैं 3 जन, जो 2 हम लोग ने पहले से डिस्कस किए हैं। एक तो एनिमल, दिखाई दे रहा है ये पूरा, यस। फिर दूसरा है प्लांट, और तीसरी चीज है फंगी। ये सारे चीजें अपने आजू बाजू में जो भी चीज दिखाई देती है, जो भी चीज, वो ये 5 में से कोई ना कोई होगी। मुझे आप एग्जांपल देते जाओ कोई भी लिविंग थिंग्स का, हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं कि देखो ये इसके अंदर आएगा और ये इसके अंदर आएगा। जो तुमको लिविंग थिंग्स दिखाई दिखती है बोलो। यस, ह्यूमन। ह्यूमन, तो वो एनिमल में आ जाएगा। वैसे दूसरा एग्जांपल मुझे दो। एनिमल। एनिमल हो तो खुद एनिमल में आ जाएगा। और देखो ऐसी चीज देखो जो अपने को आंख से नहीं दिखती है लेकिन वो होती है, वो भी जरा सोचने का ट्राई करो कि सर ऐसी भी तो चीज है ना जो अपने को दिखती नहीं लेकिन होती है। सोचो। यस, सर एयर। एयर। एक मिनट, मनस्वी क्या बोला तुमने, तुमने भी एयर बोला शायद। हाँ सर एयर। हाँ, तो एयर तो लिविंग थिंग है ही नहीं ना, एयर तो नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन एयर के अंदर बहुत सारी चीज होती है। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। डिजीज का ही नाम है ऐसा तो। अच्छा, मम्मी अपने को बाहर का खाने को क्यों ना बोलते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वो जंक फूड होता है इसलिए। नहीं, हाँ वो भी एक रीजन है, और दूसरा एक और रीजन है। मम्मी बोलती है कि वो इसलिए भी खराब है, एक तो बाहर का जंक फूड है नो डाउट, मैदा वैदा आता है इसलिए, और दूसरा रीजन क्या है क्यों अपने को बाहर का नहीं खाना चाहिए। यस, सोचो। चलो 2 एग्जांपल देता हूँ। बाहर का खाना है जो ऐसा खुला हुआ है, जैसे समोसा वमोसा रखा है दुकान वाले ने लेकिन वो ओपन है ऐसा, और दूसरा समोसा रखा है लेकिन उसके ऊपर कुछ ढका हुआ है। कौन सा प्रेफर करोगे? दोनों ही जंक फूड है, तो कौन सा प्रेफर करोगे? जिस पे ढका हुआ है। क्यों ऐसा भेदभाव क्यों? उसमें क्योंकि क्या गलती उस है? पे जो ढका हुआ नहीं है उस पे बहुत डस्ट डस्ट आ जाती है। तो साफ कर लेंगे ना, उसमें क्या है, डस्ट होगा तो ऐसे साफ कर लेंगे, ऐसा कैसे साफ करते हैं हम लोग? क्योंकि जम्स लग जाते हैं इसलिए। हाँ, वो जो जर्म्स तुम बोलते हो ना, वो जर्म्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में भले ही तुमने जर्म्स बोला, उसका मतलब होता है सारे यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि जर्म्स का मतलब बहुत सारी चीज होती है। एक कॉमन वर्ड तुमने सुना होगा, बैक्टीरिया, सुना है? यस सर। यस। तो ये सारे बैक्टीरिया जैसे डेटॉल की एड आएगी तो क्या बोलेंगे, 99% बैक्टीरिया को मार देता है। तो क्यों मारना है बैक्टीरिया को? क्योंकि बैक्टीरिया अपने लिए बहुत ही खतरनाक है, वो अपने को कोई डिजीज दे सकते हैं, छोटी छोटी डिजीज। ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है, जो अपने को आंख से दिखता नहीं लेकिन है, वो आता है मोनेरा के अंदर, ये वाले किंगडम में आ जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, अभी याद आया था, जैसे अभी चालू है, नहीं वो बाद में देखें। एक अच्छा एग्जांपल याद आया। हाँ, जैसे मम्मी बाहर का पानी भी पीने को ना बोलती है, ऐसे सुना है कि सर बाहर का खा के आए लेकिन वो लोगों का पानी मत पीना, ऐसा क्यों? यस, ऐसा क्यों?
कि वो पानी पीने को ना बोलती, कि उधर जो रोड साइड में रहेगा ना, खाना एक बार खाइए ठीक है, वो लोग का पानी नहीं पीने का, ऐसा क्यों? सोचो। क्योंकि उसमें भी बैक्टीरिया हो सकते हैं। हाँ, उसमें सिर्फ बैक्टीरिया नहीं, उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अपने लिए अच्छी नहीं है। सिर्फ बैक्टीरिया करके एक ऐसी चीज नहीं है, अभी हम लोग सब स्टडी करेंगे कि और क्या क्या चीज होती है जो उसके अंदर हो सकती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि अपने को बाहर का नहीं खाना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे हैं। अपने चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स। ये वर्ड का मतलब किसी को पता ना हो तो मैं बता देता हूँ। माइक्रोब मतलब, माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा छोटी चीज, ओके, विच cannot seen by naked eye, जो अपन लोग आंख से नहीं देख पाते हैं, वो चीज को माइक्रो बोलते हैं। और माइक्रोब्स का मतलब ऐसी छोटी चीज जो लिविंग थिंग्स है लेकिन बहुत ही छोटी है। अभी मेरे आजू बाजू हजारों बैक्टीरिया है, मैं ऐसे अगर एयर को ब्रीथ करूं तो बहुत सारे बैक्टीरिया मेरे अंदर आ गए, लेकिन अपने बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज या तो इम्यूनिटी होती है जो सब बैक्टीरिया को मार देती है। समझ में आया? तो माइक्रोब मतलब बहुत सारी ऐसी चीज जो अपने को दिखाई नहीं देती है लेकिन अपने लिए खतरनाक है। हाँ, एक और एग्जांपल याद आया। मम्मी ऐसा भी क्यों बोलती है कि जो रात का हम लोग ने रखा था, जैसे तुम्हारा कोई फेवरेट चीज, पाव भाजी हो, पिज्जा विज्जा हो, रात को बनाया था, थोड़ा बच गया है, वो सुबह खा सकते हो लेकिन और लेट नहीं, मतलब दोपहर को नहीं खा सकते। ऐसा कुछ मम्मी ना बोलती है कि नहीं ये नहीं खाने का, ये तो कल का है, अभी रहने दे, मत खा, ऐसा ना बोला है कभी मम्मी ने? यस सर। रीजन क्या होगा उसका, सोचो। ऐसा क्यों मम्मी ने ना बोला कि वो नहीं खाने का, भले मैं नया बना के दूंगी लेकिन वो मत खाओ? क्योंकि सोचो। वो बाहर रख के खराब हो जाता है इसलिए। और अब वही चीज, हाँ ठीक है, क्या खराब होता है? तो वो जो, हाँ तुम बोलो आदित्य, तुम्हारा क्या पॉइंट वो था, क्यों नहीं? उस पे फंगस आ जाता है। वेरी गुड, वो भी एक रीजन होता है। फंगस, फंगस मतलब कि रोटी पे जो छोटी छोटी चीज ऐसी जमा हो जाती है, ठीक है, वो उसको हम लोग बोलेंगे ये फंगी। ये फंगस मतलब कि फंगी, जो अगर खाएंगे तो अपने को ज्यादा कुछ बड़ी बीमारी नहीं होगी, फूड पॉइजनिंग, पेट वेट में दुखेगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई वो नहीं खाना चाहिए। पर तुम्हें पता नहीं होगा, एक ऐसा फंगस है ना जो हम लोग खाते हैं और बहुत ही पसंद है, ऐसा भी बोल सकता हूँ। हाँ, एक ऐसा फंगस जो हमको पसंद है, सोचो ऐसा क्या है? पसंद तो इतना नहीं हो सकता, या तो हो भी सकता है, देखते हैं। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। मशरूम का नाम सुना है? मशरूम, यस क्या किसी को पसंद है ये मशरूम? यस। सर, मैंने खाया है पर मुझे पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग क्या, ऐसा पिज्जा विज्जा खाएंगे ना बाहर जाके तो थोड़ा थोड़ा डाल देते, तभी अपने को नहीं समझ में आता है, पर अपने को अच्छा लगता है। मशरूम हाँ, अकेले ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मशरूम है ना, वो एक्चुअली में एक फंगस है। तो ये फंगस अच्छा फंगस और ये वाला फंगस बुरा है, तो ऐसा भी होता है। तो हमने को वही सब स्टडी करना है। समझ में आया ये चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है? आगे देखते हैं। तो इस तरह से ये जो मैंने ब्लू कलर में लिखा है ना, ये अपने 5 किंगडम है, इसके अंदर सब चीज आएगी, ठीक है। फिर इसको और क्लासिफाई करेंगे। ये तो टेक्स्ट बुक में तो रहने दो, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये होमवर्क में लिख देना एक बार, वन टाइम खाली तुमको ये चार्ट लिखना है, इधर से लिखो या टेक्स्ट बुक में जो दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक करके हर एक किंगडम को पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म। कि सर इसके अंदर कौन आएगा, कौन डिसाइड करेगा? सर ये चीज प्रोटिस्टा के अंदर क्यों आए? सर हम लोग ये एनिमल के अंदर क्यों आते हैं? सर ये चीज प्लांट में क्यों आती है? सर आपने जो मशरूम बोला वो फंगी के अंदर क्यों आता है? अभी हम लोग वो सब चीज स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, जिसका नाम क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि वो सारी स्पेशलिटी, कि भाई तेरे को अगर मोनेरा में आना है ना तो तेरे पास ये स्पेशलिटी होनी चाहिए, तो ही हम तेरे को मोनेरा में लेंगे। ह्यूमंस ने बोला भाई एनिमल में आने के लिए क्या क्या स्पेशलिटी है, तो उन्होंने बोला ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। हमने बोला हाँ भाई हमारे पास यही स्पेशलिटी है, इसलिए हम लोग एनिमल में आते हैं, क्योंकि अपना अपने पास जो खास बात है ना वो सिर्फ एनिमल को चाहिए, प्लांट को वो सब नहीं चाहिए, फंगी को वो सब नहीं चाहिए, प्रोटिस्टा को नहीं चाहिए, मोनेरा को नहीं चाहिए। ये बात समझ में आई मैंने क्या बोला? कि चैप्टर में स्टडी क्या करना है वो समझा?
यस, कि अपने आजू बाजू में जो भी चीज दिखती है वो किधर आएगी, जो भी लिविंग चीज दिखती है वो किधर आएगी। तो सबका स्पेशलिटी है, सबका अपना अपना रिक्वायरमेंट है कि मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए। समझ में आया? आया ना? यस। चलो देखते हैं सबसे पहला चीज आगे। फॉर द क्लासिफिकेशन विटेकर कंसिडर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। वो जब भी क्लासिफाई करता है ना तो उन्होंने हर एक लिविंग थिंग्स को क्या पूछा? तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सेल स्ट्रक्चर। तो इन्होंने पूछा कि भाई तेरा सेल स्ट्रक्चर कैसा है, तेरे पास कैसा न्यूक्लियस है, अच्छा वाला कि बुरा वाला। उसने बोला हाँ अच्छा है, तो भाई तू यूकेरियोट है उधर जा, नहीं अच्छा नहीं, चल भाई तू प्रोकैरियोट है उधर जा। सबसे पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। भाई तेरे पास कितना सेल है? एक सेल है तो यूनिसेलुलर, एक से तो ज्यादा ही है तो भाई मल्टी सेलुलर, चल उधर जा। ऐसे उसने क्लासिफाई किया, उसने अलग अलग क्वेश्चन पूछे और उन्होंने क्लासिफाई किया। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भाई तू खाना कैसे खाता है, खुद का बनाता है कि दूसरे का छीन लेता है? तो खाली प्लांट ने बोला हाँ मैं खुद का खाता हूँ तो वो अलग ग्रुप में आ जाएगा। बाकी सब लोग दूसरे का खाते हैं या तो उसमें भी अलग अलग टेक्निक्स है तो वो देखते हैं। तो उसमें है ऑटोट्रॉफिक है, अच्छा वर्ड है, ये लोग जान उसके से कंफ्यूजिंग वर्ड देते हैं, याद रखना। ऑटोट्रॉफिक को ऐसे समझो कि ऑटोमेटिक, मतलब जो खुद ही बना ले। तो ऑटो मतलब कौन हो जाएगा कि जो who can make their own food, who can make their own food। समझ में आया? इसको हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक। इसमें एक ही चीज आता है जिसका नाम है प्लांट, और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक, जिसमें वो सारी चीज आएगी who cannot make their own food। समझ में आया? यस, इसमें कोई डाउट है? आया ना? नो सर। उसमें लेकिन एक और चीज वो लोगों ने लिखा है फंगी, वो है सेप्रोफाइट। तो देखो दो प्रकार की चीजें होती है। इसमें भी बहुत सारे, ऑटोट्रॉफ बोला जो अपना खाना खुद बनाता है, हेट्रोट्रॉफ जो अपना खाना खुद नहीं बनाता दूसरे का खा लेता है। तीसरा होता है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट क्या करता है? जो भी चीज गंदी हो, जो खराब हो गई हो ना, उसको वो सब चीज पसंद है। जो भी चीज अपने लिए गंदी है वो खाता है। उसमें भी अलग अलग टाइप हम लोग देखने वाले हैं। कोई लोग सिर्फ कचरा खाते हैं, उन लोग को वो सब पसंद है। जैसे कि हम लोग देखे कचरे के उधर कौन रहती है? तो मक्खी वक्खी रहती है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको वैसे सेप्रोफाइट नहीं बोलते, लेकिन ये एग्जांपल देने वाला हूँ। और भी एग्जांपल मैं धीरे धीरे दूंगा कि जिसमें ऑटो और हेट्रोट्रॉफिक के अलावा कुछ आता है। ठीक है, आगे उनका लाइफस्टाइल कैसा है, मतलब कि वो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है कि डिकम्पोजर है? खुद खाना बनाते हैं, दूसरे का खा लेते हैं, या जो मर गया उसको खत्म करते हैं? जैसे कि अपनी बॉडी है, जैसे कि मैं बोलूँ क्रिश्चियनिटी में या तो मुस्लिम्स में क्या करते हैं कि बॉडी को जमीन में डाल देते हैं, तो क्या वो बॉडी वैसे का वैसा रहेगा? उधर क्या हो जाएगा? यस, सब कीड़े उसे खा लेंगे और हाँ। बस तो वो जो स्केलेटन कीड़े, बचेगा। करेक्ट, तो वो जो कीड़े वो सब, अरे स्केलेटन भी थोड़े दिन बाद कम होते जाएगा, एकदम छोटा छोटा वो बारीक होते जाएगा, टाइम लगेगा। तो जिस भी कीड़े ने, जो भी कीड़ा जो दिखता है और जो नहीं दिखता है, माइक्रोब्स, जिसने वो बॉडी को खाया, वो ये दोनों में नहीं आता है, उसका तीसरा ही टाइप बन जाता है। तो वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे कि कोई एनिमल ऐसे रास्ते में मर गया है, या तो कोई कचरे का चीज जो रास्ते में पड़ा था आज रहेगा लेकिन 5-6 दिन बाद वो नहीं होगा। क्यों? कचरे वाले ने नहीं उठाया, छोटे छोटे माइक्रोब्स खा गए, क्योंकि उनको यही सब चीज पसंद है। समझ में आया? नेक्स्ट, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप प्रोकैरियोट टू यूकेरियोटिक एंड यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। तो ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन समझ में आया कि हम लोग ने क्या डिस्कशन किया, कि क्लासिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अपने को पता चलेगा कि कितने अलग अलग टाइप की चीज है, और कोई नई चीज आई तो अपने को पता चलेगा हाँ इसको इसमें रखते हैं। जैसे मैंने एक अच्छा एग्जांपल दिया, अगर अपने को पता है कि कोई भी वायरस की वैक्सीन कैसे बनानी, वो पहले से अपने को पता था,
इसीलिए अभी जो कोरोना वायरस आया तो उसका वैक्सीन बनने में टाइम नहीं लगा, 5-6 महीने में ऐसे बन तो गई थी। फिर उसका सिर्फ टेस्टिंग चालू था कि भाई किसी को मार तो नहीं देगा, बाकी फिर उसने बोला हाँ ओके, तो फिर 10 महीने में तो समझ सकते कि अपने के पास वैक्सीन भी थी। क्यों? क्योंकि अपने को क्लासीफाई किया था। सर क्लासीफाई किसका करना है? माइक्रोब। सर माइक्रोब क्या होता है? ऐसी चीज जो अपने को आंख से दिखाई नहीं देती है। फिर हम लोग ने क्या किया, क्लासीफाई करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहला क्लासीफाई किया वो प्रोकैरियोट से, यूकैरियोट से। खुद का न्यूक्लियस अच्छा है या न्यूक्लियस अच्छा नहीं है। फिर हमने क्लासीफाई किया कि वो यूनिसेल्युलर है कि मल्टी सेल्युलर है, और फिर लास्ट में किंगडम लिखे। तो लास्ट नेक्स्ट टाइम जब भी आओ तो 5 किंगडम का नाम याद करके लाना कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमल, प्लांट और फंगी। एनिमल प्लांट तो बचपन से पता है, तो बस 3 ही याद रखना है। फंगी इजीली याद हो जाएगा, मशरूम वाला चीज। तो ये 2 को याद रखना है, मोनेरा और प्रोटिस्टा। समझ में आया? यस सर। तो बस आज के लिए इतना काफी है। बाय। ओके, बस ये रीड करके आना। थैंक यू सर। यस सर आपने वो स्क्रीनशॉट निकालने बोला था, ये लिखना है होमवर्क में? हाँ, एक बार लिख लेना चलेगा, ठीक है। मनस्वी ये तुम भी लिख लेना। आपने ये नया ऑटोट्रोफाई दिया है वो? अच्छा, वो तुमको समझ में आया? यस सर। तो एक काम करो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे लगा तुम्हें पता होगा, लेकिन तुमने जिस हिसाब से अभी प्रोनाउंस किया, मुझे लग रहा है तुम्हें लिखने का, तुम्हें नहीं, तुम दोनों को लिखने का जरूरत है। तो यस, ये भी लिख लो। ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ये सबका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ये बस एक अच्छे से लिख लेना, ठीक है। यस, हो गया। यस, मीटिंग को एंड करें अभी। हो गया ये। आदित्य। यस सर। ओके, चलो बाय।